आई 7 नीचे का। जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है वो चाहे कितना धनी हो, कितना सत्तावान हो, अभागा तो पक्का ही है। क्योंकि मरने के बाद राजा भरत हिरण बन गए थे, जिसके नाम से भारत नाम पड़ा, अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा, मरने के बाद हिरण बन गए थे। मुसोलिन अभी झील के किनारे प्रेत होकर भटक रहा है, इटाली का राजा। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, व्हाइट हाउस में बेचारा प्रेत होकर भटक रहा है। बुद्धिमान था, मानवतावादी था, उसके नाम की कई संस्थाएं में अमेरिका में देख के आया। लेकिन दीक्षा से भगवान के साथ जोड़ने की मनुष्य जीवन की जो व्यवस्था है, वो दीक्षा नहीं लिया तो उसने अपनी माँ की कोख को लजाया, धिक्कार है उसको, ऐसा शास्त्रकार बोलते हैं। और जो दीक्षा लेते हैं और गुरु के वचन के अनुसार श्रद्धा भक्ति से आगे बढ़ते हैं, उनके लिए शिव जी कहते हैं धन्या माता, उसकी माता धन्य है, पिता धन्यो, उसका पिता धन्य, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। जिसने गुरु दीक्षा लिया है, गुरु भक्त है, वो जहां बैठा है वो भूमि भी धन्य अपने को मानती है। पिता मर गए, विधवा दासी का बेटा, गुरु मिल गए तो देव ऋषि नारद हो गए। श्री कृष्ण उठ खड़े होते, नारद जी आते तो युधिष्ठिर नारद जी को प्रणाम करते, वेद व्यास जी नारद जी का आदर करते। पिता मर गया, गरीब बाई थी, पक्की नौकरी नहीं थी, कहीं भी झाड़ू बुहारी सफाई के लिए कोई बुला ले, सत्संग की सफाई के लिए किसी ब्राह्मण ने रख दिया, बिछात के लिए, झाड़ू बुहारी के लिए, और वो बेटे को कहाँ रखे, 5 साल का बेटा इस बहाने सत्संग में गया, देव ऋषि नारद बन गए। सत्संग और गुरु मंत्र जितना हित करता है उतना कोई हित नहीं कर सकता। करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी इतना भला नहीं कर सकते, उसमें तो और शराबी कबाबी और दुराचारी बनता आदमी। दीक्षा से शराबी कबाबी भी सुधर जाते हैं और दीक्षा वाला तो अपनी 7 पीढ़ी तार देता है। कलकत्ता में काली के मंदिर में ईमानदारी से पूजा करने वाले गदाधर जी को काली दर्शन देती थी, और एक दिन काली माता ने कहा कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले। तब गदाधर पुजारी बोलते कि मैया तुम्हारा दर्शन होता है, तुम मेरे हाथ का सूंघे हुए फूल माला स्वीकार करती हो मैया, मुझे आप अभी गुरु की क्या जरूरत है। बोले तो भावना के बल से मुझे बुला लेता है, लेकिन मैं कहाँ से प्रकट होती हूँ और कहाँ अंतर्धानी होती तुझे पता नहीं, तू कौन है तुझे पता नहीं, ये काम गुरु जी ही करेंगे। भगवान आते तभी भी गुरु के चेले बनते, तो तुम दीक्षा के बिना कैसे परम पद को पाओगे। तो गदाधर पुजारी ने तोतापुरी गुरु से दीक्षा ली। जो राम का आत्मा है, बढ़िया, जो कृष्ण का आत्मा है वही मेरा आत्मा, ऐसा साक्षात्कार हुआ। तो गदाधर पुजारी का नाम पड़ा राम कृष्ण परमहंस। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम अभी मर जाओ। गदाधर पुजारी का नाम रामकृष्ण परमहंस नहीं सुना है, मैं झूठ काय को बोलूंगा, अपने प्यारों की झूठी कसम खाता हूं क्या। मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा दुख, मरे तुम्हारी नासमझी, मरे तुम्हारा अहंकार, तुम तो जुग जुग जियो और प्रभु रस पियो, काहे मरो। आज माघी पूर्णम का पहला दिन है, 27 जनवरी, 25 फरवरी तक इस महीने का बड़ा भारी प्रभाव है। आज के बाद महीने तक सभी दिन पर्व हैं, सभी दिन शुभ कर्म फलते हैं, और सभी जल गंगा जल, चाहे घर में बाल्टी में हो, गंगे यमुने करके स्नान करो, गंगा जी का स्नान हो जाएगा। और सुबह जो सूर्योदय के पहले पहले नहा लेते ना, वो तो बाजी मार लेते हैं। उनकी 32 प्रकार की पित्तजन्य बीमारी तो यूं भागती है जैसे सूरज आते ही रात भागे, और पाप भी नाश होते हैं, प्रसन्नता भी आती। सुबह जल्दी स्नान। मैं कितना जल्दी उठा था तुमको नहीं बताऊंगा,
और फिर निवास पे भी कहाँ गया था, रजोगड़ी 35-36 किलोमीटर, और कई लोगों से भी मिलता हुआ आया हूँ, लेकिन दिल तुम्हारे पास था इधर जल्दी जाने में, सच्ची बात है। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, गुरु जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम, दिन फेरे हम तेरे, रात को सोते समय पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी, उत्तर के तरफ सिर करके सोए तो उसको बीमारी और अकाल मृत्यु की मुसीबत कभी भी फंसा सकती है। भूल कर भी उत्तर और पश्चिम के तरफ सिराना नहीं होना चाहिए। पूर्व के तरफ सोएंगे तो ज्ञान प्रसन्नता बढ़ेगी, दक्षिण के तरफ सिर करके सोओगे तो रोजी रोटी में बरकत और प्रसन्नता बढ़ेगी। अब जो तुम्हारी मर्जी। सोते समय कमरे में कभी कभी ऐसा धूप हो जाए अथवा गोचंदन अगरबत्ती कभी जला दी, बहुत सात्विक वातावरण से 1 किलो हम भोजन करते, 2 किलो पानी पीते, 10 किलो ऊर्जा हवामान से लेते, तो ये सात्विक हवामान बलवर्धक होता है, बुद्धिवर्धक होता है। तो कभी कभार शयन खंड में रात को सोते समय गोचंदन अगरबत्ती, उसमें कई औषधियां डलवाते हैं। मैं तो कमरे की खिड़कियां बंद करवा के उस धूप के ऊपर थोड़ा सा घी की बूंदे अथवा तो सिर में डालने वाले तेल की बूंदे डलवा के फिर प्राणायाम करता हूँ, आसन करता हूँ। मैं श्वास रोककर 10 बैठक करता हूँ, दंड बैठक नहीं, दंड और 10 दंड कर 11 करता हूँ, आज 12 किया श्वास रोक के। मेरे को हार्ट अटैक कभी नहीं हो सकता और कहीं दमे बमे की बीमारी आ ही नहीं सकती। तो ये तुमको इसीलिए बता रहा हूँ कि बापू के बच्चे नहीं रहना कच्चे। फिर रात को सोते समय क्या करना है, पंच भौतिक शरीर 5 भूतों का है, इसको तो एक दिन छोड़ना है, मरने वाला है। मन बुद्धि अहंकार ये बदलने वाले, ये प्रकृति के, ये 5 भौतिक शरीर मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। और मैं तू आत्मा हूँ। सीधे लेट गए, श्वास अंदर गया ओम, ओम माना आत्मा परमात्मा, श्वास बाहर गया तो गिनती ओम, ऐसे श्वास करके हृदय पर हाथ रखे ओम आनंद ओम शांति। तो मैं भगवान में ही जाके शयन करता हूँ, शरीर में नहीं सोता हूँ। समझ गए? सभी लोग शरीर में सोते हैं, इसलिए सब कुछ करते कराते भी यही करते रहते। भगवान में सोना सीखो, निद्रा योग समाधि हो जाती है। और भगवान के लिए निष्काम भाव कर्म करो तो कर्म कर्म योग हो जाएगा, बस हो गया काम। यूं बापू बन जाएंगे, यूं। स्वार्थ के लिए तो कुत्ता भी पूंछ हिलाता है, पर हित के लिए कर्म करें, भलाई के काम करें। चाहे अपनी निंदा हो, चाहे कोई बुरा माने, चाहे कोई बेवकूफ माने, लेकिन थोड़े भलाई के काम खोज लेने चाहिए। कोई शाबाशी दे तो भी स्वीकार नहीं करना, बापू की जय, तुम्हारे बाप की जय, चुप रहो। वाहवाही नहीं चाहिए, बस भगवान के लिए। एकदम भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, एकदम धड़ाक से। भगवान समझते न कि मेरे लिए कर रहा है। सासू की सेवा करो, बहू का भला चाहो, पड़ोसी का भला चाहो, किसी का भी भला चाहो, तो आपका हृदय भला हो जाएगा और भगवान बल बढ़ता है। ऐसा नहीं डिग्रियां मिलने से आदमी बड़ा होता है। जो योग्यता है वो परोपकार में लगा है और रात्रि को भगवान में शयन करे, बस आदमी बड़ा हो जाएगा। चाहे 3 पढ़ाओ, सबका बाप है कि नहीं? ऐसे आदमी को जानते हो? हैं? चाहे 3 पढ़ाओ, सबका बाप। ऐसे को जानते? ऐसे संत को देखा कभी? देखा हो तो मुझे बताना, अपन चलेंगे फिर। देखा है तो हाथ ऊपर करो। इन्होंने नहीं देखा। चाहे 3 पढ़ा और सबका बाप, ऐसा किसी को देखा तुमने?
इन्होंने कईयों ने नहीं देखा, इनको दिखा देना। बीए बीएड किया, एमए एमएड किया, फिर पीएचडी किया, कई मेरे शागिर्द पीएचडी हैं। बापूजी मैंने डिलीट किया, मैंने इतनी इतनी डिग्रियां पाई कि 5 देशों में सबसे ज्यादा डिग्री वाला विद्वान मुझे घोषित किया गया है। मेरा नाम रूप नारायण है, मेरठ का हूँ। अभी जिंदा है वो बंदा, मेरा चेला है। मैं 3 पढ़ा हूँ। समझ गए? ये है गुरु की कृपा और मंत्र शक्ति। तो रात को सोते समय भगवान में सोना, ठीक है? शुरुआत करना, फिर मेरे नहीं मजा आवे तो फिर कंठ में मेरे को बुलाना, मानसिक 2-3 मिनट। फिर मैं सपने में भी आता हूँ, अपने आप सेटिंग करता हूँ। सिम कार्ड और मोबाइल सेट हो जाए तो क्या क्या होता है। फिर सुबह जब नींद में से उठो तो मैं प्रभु में से उठाऊं। प्रभु शांत आत्मा है, चैतन्य आत्मा है। प्रभु सब जानते हैं, सब कर सकते हैं और सभी का भला चाहते हैं। मैं इससे प्रभु से नहीं उठाऊं। सब जानते हो, सब कर सकते हो और सबकी भलाई। आप हमारा बुरा कभी नहीं कर सकते, इतने महान हो। भले हमें दंडित करके भी हमारा भला चाहोगे। आप ऐसे प्रभु हो। मैं आप ही में से उठाऊं। रात को आप ही में चयन किया है ना प्रभु जी, प्रभु जी। ओम प्यारे जी, ओम। एक हाथ तुम्हारा, एक प्रभु जी का है। ओम ओम। तुम्हारा दिन ऐसा बढ़िया होगा कि देखते रह जाओगे बप्पू। और पेपर और ये पढ़ाई ऐसी बढ़िया होगी कि देखते रह जाओगे। देखो बबलू, इधर आओ, इधर। कितने टके से पास होते देख लो। खड़ा हो जाए, प्रणाम मत कर। अरे खड़ा हो जाए इधर। क्या पढ़ता है? दूसरे। कैसे नंबर से पास होता है? पूरे मार्क आता, कम नहीं। अभी तो दूसरी में है। अभी देखना क्या करता है। जोगी रे, क्या जादू है तेरे प्यार में। चलो, हरि ओम। तो रात को सोए, सुबह उठे भगवान में से। आज का दिन सुख दुख सब स्वप्न है, तू मेरा प्रभु अपना है। ओम, तेरी याद बनी रहे। ओम। ऐसा करके बिस्तर छोड़ा। फिर कसरत करना है। कसरत कैसे करोगे?